क्लास 4 चैप्टर नंबर 4 संज्ञा का पार्ट 3 में पढ़ चुके हैं। संज्ञा के बारे में आज हम पढ़ेंगे लिंग के कितने भेद होते हैं, लिंग किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। लिंग संज्ञा का परिवार बहुत बड़ा है। इसमें कुछ नर हैं और कुछ मादाएं। आइए ठीक से समझ लें। ये चित्र के माध्यम से हम समझेंगे नर और मादा। माता पिता हैं, मुर्गा मुर्गी हैं। पिता तथा मुर्गा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों को हम कहेंगे पुल्लिंग। जो पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्दों को पुल्लिंग कहते हैं, और माता तथा मुर्गी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं। इन शब्दों को हम कहेंगे स्त्रीलिंग। शब्द का जो रूप पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध कराता है वह लिंग कहलाता है। ये लिंग की परिभाषा दी हुई है। लिंग किसे कहते हैं? लिंग के कितने प्रकार होते हैं? हिंदी में लिंग के 2 प्रकार होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। नंबर 1 पर दिया है पुल्लिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे पुल्लिंग कहते हैं। जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं। यहाँ कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के चित्र दिए गए हैं। ये चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र दिया है आसमान, सूरज और चांद। दादी, चाय, साइकिल। आइए इन चित्र के बारे में यहाँ पर पढ़ते हैं। आइए बेटा देखते हैं। पहले 3 चित्रों में आसमान, सूरज, चांद पुल्लिंग है। पहले जो 3 चित्र दिए हैं पिछले पेज पर, तो उसमें तीनों चित्रों में आसमान, सूरज, चांद के बारे में दिया है। आसमान नीला है, सूरज उदय हो रहा है, चांद चमक रहा है। बाद के 3 चित्रों में दादी, चाय, साइकिल स्त्रीलिंग है। पहले 3 जो चित्र दिए हैं वो पुल्लिंग हैं, और 3 ये बाद वाले चित्र जो दिए हुए हैं इधर वो स्त्रीलिंग की पहचान है। दादी बैठी हैं, चाय कम मीठी है, साइकिल खड़ी है। स्त्रीलिंग या पुल्लिंग की सही पहचान शब्दों और उनके वाक्य बनाने से ही हो पाती है। जब हम किस पुल्लिंग के बारे में लिखेंगे या स्त्रीलिंग के बारे में लिखेंगे तो सही पहचान शब्दों और उनके वाक्य जैसे बनाते हैं तो उससे पहचान हो पाती है। अब आपने अपने आसपास की वस्तुओं पर ध्यान दीजिए। उनके नाम पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। यहाँ पर कुछ स्त्रीलिंग ये पुल्लिंग दिए, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में ये शब्द दिए हुए हैं। आइए इनको पढ़ते हैं। दादा, दादी। दादा शब्द जो दिया है वो पुल्लिंग है और दादा का स्त्रीलिंग दादी। चाचा, चाची, मौसा, मौसी, छात्र, छात्रा, शिष्य, शिष्या, वृद्ध, वृद्धा। ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। यहाँ भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बनाए हैं। देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, सेठ, सेठानी, भाई, बहन। पुल्लिंग इसमें दिए हुए श्रीमान का श्रीमती स्त्रीलिंग, राजा का रानी, भाई, भाभी, जेठ, जेठानी। कुछ पशु पक्षियों में लिंग की पहचान। चिड़ा, ये पुल्लिंग है और इनके स्त्रीलिंग। चिड़ा, चिड़िया इसका स्त्रीलिंग है। बाघ का बाघिन, सिंह का सिंघनी, चूहा का चूहिया, बैल का गाय, नाग का नागिन स्त्रीलिंग दिया हुआ है। हाथी का हथिनी, हंस हंसनी, बकरा बकरी, शेर शेरनी। कुछ शब्दों में स्त्रीलिंग के भेद के लिए शब्द से पहले नर या मादा लगाते हैं। जैसे नर चीता, मादा चीता। चीता दिया है तो ये नर है या मादा। यदि नर है तो हम
नर के नाम से इसे कहेंगे नर चीता है, और मादा है तो मादा चीता। नर भालू, मादा भालू। ध्यान रखिए, मैं पढ़ते हैं। देखिए, पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष आदि के नाम पुल्लिंग होते हैं। ये सदैव पुल्लिंग हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, ये पुल्लिंग शब्द होते हैं। पहाड़, देश, ग्रह, महीने, दिन, वृक्ष। स्त्रीलिंग वाले शब्द हम पढ़ेंगे। इन तिथि, नदी, भाषा, बोली, लिपि तथा ई अंत वाले शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में पढ़ा है, लिंग की परिभाषा पढ़ी है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पढ़ा है, किसे कहते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। ये एक्सरसाइज बुक में ही आपको साफ साफ अच्छी हैंडराइटिंग में वर्क करना है। रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इसमें से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द छांट कर लिखना है। लिंग बदलकर वाक्यों को दोबारा लिखिए। इसकी आपको इमेज सेंड कर दी जाएगी। ये काम आप साफ साफ बुक वाला वर्क बुक में ही कीजिएगा, नोटबुक में प्रश्नोत्तर कीजिए। थैंक्स स्टूडेंट।